नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआई फर्नीचर डिडोना में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बताएंगे कि स्लाइडिंग वार्डरोब का जो डोर होता है उसका मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है, उसका जो स्लाइडिंग चैनल होता है उसको किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है। तो अगर आप न्यू कारपेंटर है या मीडियम कारपेंटर है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज़ पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि जो स्लाइडिंग चैनल होती है वो किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है, और उसके बाद जो उसका डोर होता है, डोर का साइज़ किस प्रकार से आपको उसका मेजरमेंट करना चाहिए, और उसको किस प्रकार से उसका जो व्हील होते हैं उसको आपको किस प्रकार से सेट करना चाहिए। सारा कुछ आपको कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने न्यू कारपेंटर भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्नीचर और हार्डवेयर फिटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी जो ट्रैक होती है, ये देखिए ये ट्रैक होती है, जो स्लाइडिंग डोर होते हैं उनके लिए ट्रैक ये यूज़ में करते हैं हम लोग। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक 6 mm का जो होता है ये नीचे की साइड में लगता है, और ये जो आप देख रहे हैं 16 mm का है, तो ये ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे फिटिंग होता है, और जो पतला वाला है वो यहाँ नीचे की साइड में फिटिंग होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमने चैनल है ऑलरेडी पहले से कटिंग करके रखा है। ये आपको मार्केट में 8 फीट, 10 फीट और 12 फीट की साइज़ में अवेलेबल होता है। तो जो आपकी साइज़ होती है, साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कटिंग कर लेना है। और उसके बाद आपके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने साइज़ में कटिंग करके रखा है पूरा। और उसके बाद आप देख सकते हैं, नज़दीक से देखिए थोड़ा, आपको यहाँ पे इस प्रकार से पंप का होल निकाल लेना ताकि यहाँ पे स्क्रू फिटिंग हो सके। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने होल निकाल के रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग करेंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड देखिए, फिटिंग करते हुए तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये जो भाग देख रहे हैं आप, जो सामने 1 इंच का भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ट्रैक है ये पीछे की साइड में रहेगा और ये आगे साइड में रहेगा। तो ये आपको देखिए इस प्रकार से फिटिंग कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे या आप थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, यहाँ हमने 6 mm का एक पट्टी मार के रखा है 1 इंच का। तो ये हमने इसलिए लगाया ताकि जब ये देखिए हम इस प्रकार से फिटिंग करेंगे तो ये लेवल में रहना चाहिए इस प्रकार से। कुछ लोग क्या करते हैं, ये 6 mm का पट्टी नहीं लगाते, तो आपको ये पट्टी जरूर लगाना चाहिए ताकि जो आपका जो लेमिनेट और ये जो ट्रैक है दोनों लेवल में रहे। तो ये इस प्रकार से फिटिंग रहेगा। इसको हम यहाँ पे स्क्रू में टाइट करेंगे। और ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ट्रैक देख रहे हैं आप, ये ऊपर की साइड में रहेगा, तो ये भी आपका सामने का रहेगा, जिसमें जिस प्रकार ये नीचे का भाग भी सामने, तो ये भी आपका सामने रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड देखिए ये हमारा इसका पूरा फिटिंग है, आप देख सकते हैं मोटा कंपनी का है। तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड देखिए ये 4 सॉफ्ट क्लोज हैं। ये आपको स्क्रू मिल जाता है इसके साथ, और ये आपको व्हील मिलता है इसके। और इसके साथ आपको ये ड्राइंग मिल जाता है जिसमें पूरा मतलब डिटेलिंग बताया हुआ है आपको किस प्रकार से फिटिंग करना चाहिए। तो इसको हम रख देते हैं साइड में एक बार। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए ये सॉफ्ट क्लोज है, ये जो आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट क्लोज है। तो इसको हम क्या किस प्रकार से लगाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो होती है, यहाँ पे देखिए थोड़ा नज़दीक से देखिए, यहाँ पे आपको एक तीर का निशान दिखा दे रहा होगा, एरो का निशान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपको इस प्रकार से इसके अंदर फंसाना है। एरो का निशान आपको हमेशा इस साइड रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से डाल के आपको इस प्रकार से इसके अंदर फंसा देना है। ये देखिए क्लिप है, इसको इस प्रकार से दबा के आपको इस प्रकार से अंदर कर देना है। और बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्रू देख रहे हैं आपको एलंकी से इस प्रकार से टाइट कर देना है। अभी फिलहाल के लिए नहीं करना है, एक बार इस प्रकार से आपको फंसा के रखना है। तो हम चारों इसके अंदर फंसा देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा 2 हो गया, इस प्रकार 2 इस साइड में हो गए। तो फ्रेंड देख सकते हैं चारों हमने लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से फिक्स कर देते हैं ऊपर की साइड में। तो फ्रेंड देख सकते हैं ऊपर की साइड में जो हमारा 18 mm का यहाँ पे आपको पट्टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देखिए ये जो ट्रैक लगती है इस प्रकार से लगती है। तो यहाँ पे आपको 18 mm का पट्टी लगाना जरूरी है, नहीं तो इसका धार सामने दिखाई देता है। तो इस प्रकार से 1 इंच का पट्टी आप सामने लगा लें और इस प्रकार से इस ट्रैक को यहाँ पे टाइट कर ले स्क्रू की सहायता से।
तो फ्रेंड ऊपर का ट्रैक हमारा हमने फिक्स कर लिया। अब हम आपको नीचे का ट्रैक फिक्स करके बता देते हैं। तो फ्रेंड दोनों ट्रैक हमने फिक्स कर लिया और अब आपको बताते हैं कि डोर का जो मेजरमेंट होता है वो किस प्रकार से ले जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए आप वार्डरोब है, वार्डरोब का आपको हाइट देख लेना है इस प्रकार से। ये जो ट्रैक है नीचे वाली ट्रैक के ऊपर से आपको इस प्रकार से मेजरमेंट चेक करना है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा साइज आ रहा है 79 2 सूत यानी 19 इंच 2 सूत आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाइट में इसको 2 सूत लूज बनाएंगे, यानी कि हमारा जो अभी फिक्स मेजरमेंट है 79 2 सूत, तो हम यहाँ पे 79 इंच का यहाँ पे डोर हाइट में बनाएंगे। और अगर चौड़ाई की बात करें, अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमारे जो डोर का साइज आ रहा है वो आ रहा है 69 6 सूत। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं 69 6 सूत यानी 69 इंच 6 सूत आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35 में 1 सूत कम इसका आपको हाफ कर लेना है इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से आपको इसका सेंटर कर लेना है। ये हमने सेंटर कर लिया, 35 में सूत कम। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपको सेंटर कर लेना है। और उसके बाद जो आपका फ्रंट डोर रहेगा, जो आपका इसमें 2 डोर रहते हैं, एक साइड जो सामने का डोर रहता है वो आपको फिक्स साइज़ का बनाना है। जो साइज़ का आपका आ रहा है, जैसा कि हमारा आ रहा है 34 इंच 7 सूत, तो हम फ्रंट डोर वो बनाएंगे 34 इंच 7 सूत का। और जो पीछे का डोर होता है उसको हम बनाएंगे 1 इंच बड़ा, जो वो हम रखेंगे 35 इंच 7 सूत का। तो इस प्रकार से आपको मेजरमेंट कर लेना है। मोटा मोटा मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जो हमारी हाइट आ रही थी वो थी 79 इंटू हाइट, जो चौड़ाई थी हमारी वो आ रही थी 34 इंच 7 सूत। तो हमारा एक फ्रंट डोर 34 इंच 7 सूत का रहेगा, और जो पीछे का डोर रहेगा वो रहेगा 79 इंच हाइट में और 35 इंच 7 सूत, यानी कि जो फ्रंट डोर है उससे 1 इंच बड़ा रहेगा। तो फटाफट से ये दोनों डोर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए दोनों डोर हमने तैयार कर लिया है। अब आपको मैं एक बार इसको कच्चा एक बार लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा डोर है ये पीछे का डोर है, तो इसको हम इस प्रकार से लगा देते हैं एक बार। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट डोर पीछे का डोर है, ये इस प्रकार से सेट हो गया है। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये हमारा फ्रंट डोर है। तो इसको भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार इस प्रकार से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं दोनों डोर हमारे तैयार हो चुके हैं इस प्रकार से। ये हमारा फ्रंट डोर है और ये हमारा पीछे का डोर है। और ऊपर की साइड में आप थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए, 2 सूत का आपको गैप आपको ऊपर रखना है इस प्रकार से। दोनों डोर में आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में पूरा 2 सूत का गैप है, और साइड में आपको इस प्रकार से एकदम परफेक्ट तरीके से रंदा लगा के सेट कर लेना है। तो फ्रेंड अब चलिए हम इसका लगा लेते हैं व्हील। तो फ्रेंड देखिए ये हम व्हील यूज़ करेंगे इसके लिए। ये जो बड़ा वाला व्हील देख रहे हैं जिसके नीचे आपको यहाँ पे बुर्श लगा हुआ है, तो ये नीचे की साइड में लगेगा, और ये जो आप छोटा वाला देख रहे हैं ये ऊपर की साइड में लगेगा। तो इसमें देखिए इस प्रकार से ये ऊपर नीचे होता है, और यहाँ पे आपको इसका लॉक मिल जाता है। ये देखिए अगर आपको डोर ऊपर नीचे करना है तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इसका ये लॉक मिल जाता है। ये देखिए लॉक है यहाँ पर इसको अगर आपको लॉक करना है तो आप इस प्रकार से इसको लॉक कर सकते हैं। ये देखिए ये लॉक हो गया और ये फिर अनलॉक हो गया। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले इसको देखिए हम यहाँ लगाएंगे इस प्रकार से, एक व्हील की जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं इस प्रकार से।
फ्रेंड नीचे का हमने लगा लिया। अब ऊपर का देखिए, ऊपर का व्हील भी हम इस प्रकार से लगाना है आपको। यहाँ पे एक व्हील का निशान कर लेना है और यहाँ पे हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं इसका। तो फ्रेंड व्हील हमने लगा दिया। अब हम क्या करें, इसका एक बार इस प्रकार से व्हील को लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पीछे का डोर हमने सेट कर लिया। ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से। ये यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज का प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो एक डोर हमारा सेट हो गया। और ये जो हमारा दूसरा डोर है, जो फ्रंट डोर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हील हमने ऑलरेडी आपको जिस तरीका बताया था उस प्रकार से पहले से हमने यहाँ पे लगा के रखा है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं अब। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप फ्रंट डोर भी सेट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट डोर सेट हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो सॉफ्ट क्लोज है उसको किस प्रकार से उसको सेट किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये जो देखिए, ये जो लॉक होता है इसको इस प्रकार से आपको ओपन कर लेना। ये ओपन हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, डोर को इस प्रकार से बंद कर देना है। तो फ्रेंड ये यहाँ पे बंद हो गया। अब ये यहाँ पे सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका एलएमटी टाइट कर देना इस प्रकार से। तो फ्रेंड फाइनली देखिए हमारे शटर लग कर तैयार हो गए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एकदम स्मूथ ये चलते हैं, नॉन वॉइस, इसमें आवाज़ नहीं आती कहीं भी। आप देख सकते हैं इस प्रकार से अगर आप सॉफ्ट क्लोज लगाते हो तो ये देखिए इस प्रकार से ये काम करता है। एक बार अंदर की साइड में दिखाता हूँ। अंदर की साइड में हमने किस प्रकार से बनाया है, ये देखिए अंदर की साइड में इस प्रकार से हमारा बनाया हुआ है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया कि स्लाइडिंग वार्डरोब का जो डोर होता है उसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है और उसके बाद इसका जो चैनल फिटिंग होता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है। सारा कुछ आपको कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने न्यू कारपेंटर भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।